आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है विद्युत धारिता, जिसमें पहला टॉपिक आपका है चालक की धारिता। चालक की धारिता किसे कहते हैं? जब भी किसी भी चालक को आवेश दिया जाता है या उसको आवेशित किया जाता है, तो आवेश देने पर उसके आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। किसी चालक की आवेश ग्रहण करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। ठीक है। अब चालक की धारिता तो हमारे पास ये तो होगी इसकी परिभाषा। इसी को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में बताना चाहें तो किसी चालक को जब आवेश दिया जाता है तो आवेश का जो मान होता है वो उसके विभव के क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब किसी चालक को जितना आवेश दिया जाएगा, जितना आवेश का मान आप बढ़ाओगे, उसमें विभव का मान उतना ही अधिक बढ़ता है। तो एक दूसरे क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। क्यों समानुपाती? v। अब ये क्यों होता है थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ अलग से। हालांकि ये थोड़ा सा है कि जब कोई भी चालक होता है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो क्या हो जाता है? आवेशित होता है। ठीक ना? तो वो या तो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज से आवेशित हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन देने पर या इलेक्ट्रॉन लेने पर या उसको हम आवेश देते हैं, मान लीजिए किसी चालक को आप आवेश दे रहे हो, तो आवेश देते समय उसके अंदर क्या होगा? पहले से जो आवेश उपस्थित होंगे वो उसका क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो उस विरोध के विपरीत हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। आवेशित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। अब वो जो किया गया कार्य है उसके कारण उसमें क्या उत्पन्न होगा? विभव उत्पन्न होता है। आपको पता होगा सभी को V इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? W/Q। आवेश दिया जाता है तो कार्य होता है, ठीक है ना? तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? विभव उत्पन्न होगा। तो वही चीज है। तो Q समानुपाती क्या हो गया? V। तो यहां पर हम देखेंगे आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने पर उसके विभव के मान में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है। तो समानुपाती चिन्ह को जब आप हटाते हो तो यहाँ पर एक नियतांक आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? समानुपाती नियतांक। ये जो समानुपाती नियतांक है इसे ही हम यहाँ पर क्या कहेंगे? चालक की धारिता कहते हैं। यहाँ से C इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? Q/V। ठीक है। तो इस यहाँ से हमारे पास इसकी एक परिभाषा और निकल के आ जाती है धारिता की, इसके अकॉर्डिंग क्या ही है? आवेश और विभव का अनुपात क्या कहलाएगा? धारिता। चालक के आवेश Q व विभव का अनुपात क्या कहलाता है? धारिता कहलाता है। इसकी दूसरी परिभाषा देखते हैं इसी के अकॉर्डिंग। यदि, ठीक ना, अगर हम क्या मानते हैं? V इक्वल टू 1 वोल्ट हो, ठीक है, तो C इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? Q। C इक्वल टू क्या हो गया? Q। तो ये यहां से एक परिभाषा और निकल गई। क्या परिभाषा निकल के आई है? 1 वोल्ट विभवांतर वाले चालक, 1 वोल्ट विभवांतर वाले चालक की का जो आवेश होता है वह किसके बराबर होता है? उसकी धारिता के बराबर होता है। तो यहाँ से ये परिभाषा निकल जाती है। ठीक है। तो ये तो गया आपका चालक की धारिता। अब चालक का जो धारिता है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है? यहाँ पर आप देखोगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आवेश पर निर्भर करता है। चालक को कितना आवेश दिया जाएगा, ठीक है ना? आवेश का मान बढ़ाओगे धारिता का मान बढ़ेगा। वोल्टेज का मान कम करोगे धारिता का मान क्या हो जाएगा हमारे पास? बढ़ेगा। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हो गया। दूसरा, इसके मुख्यतः 2-3 कारकों पर जो निर्भर करती है। सबसे पहला जो कारक हमारे पास है वो है आकार। ठीक है। वस्तु का जो आकार है, चालक का जो आकार है, चालक का आकार जितना ज्यादा होगा धारिता का मान उतना ही ज्यादा। आकार जितना कम होगा धारिता का मान उतना ही कम होगा। ठीक है। तो ये आपका आकार पर निर्भर करता है, क्योंकि आप सीधी सी बात है, आकार बड़ा होगा तो आवेशित ज्यादा कर सकते हो, कम होगा तो कम आवेशित होगा। दूसरा आपका पॉइंट आपका हो गया वो है ज्यामिति। ज्यामिति मतलब जैसे गोलाकार है, बेलनाकार है, अलग आकृति का होगा तो आकार और आकृति। ठीक है। तीसरा आपका जो होता है वो है माध्यम की उपस्थिति। अब कौन सा माध्यम है उस माध्यम पर भी निर्भर करता है, माध्यम की उपस्थिति पर भी निर्भर करता है। और चौथा आपका है अन्य कोई, मान लीजिए हमने अन्य कोई चालक उसके पास रखा है, किसी अन्य चालक की उपस्थिति। ठीक है। अन्य चालक की उपस्थिति तो इन 4 कारकों पर मुख्यतः निर्भर करता है। किसका मान? धारिता का। ये होगी किसकी? ये होगी इसकी निर्भरता। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास चालक की धारिता के लिए। अब हम इसका बताएंगे मात्रक, यूनिट। ठीक है। इसका मात्रक एमकेएस में पहले बताएंगे, फिर हम बताएंगे सीजीएस में। ठीक है।
एमकेएस में इसका मात्रक हम बताएं तो यहां से देखो, इसका मात्रक होता है पहले, वैसे धारिता का जो मेन जो मात्रक होता है वो होता है आपका फैराड। धारिता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फैराड होता है। एक बात यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, मैं आपको पहले इस फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा दे सकता हूँ, फैराड और एक वहां पर वर्ड आया था फैराडे। फैराडे ये किसका मात्रक होता है, ये मात्रक होता है आपका आवेश का। और फैराड किसका मात्रक है, धारिता का। फैराड तो है धारिता का एमकेएस पद्धति में, और फैराडे है आपका किसका मात्रक है, आवेश का। आपको बताया था सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 96,500 कूलम, ठीक है ना, आवेश के लिए। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो जाता है फैराड और फैराडे में। फैराडे तो है आपका आवेश का मात्रक, और फैराड है किसकी यूनिट है आपकी, विद्युत धारिता की, चालक की धारिता की लिए। ठीक है, तो ये आपका एमकेएस में। तो यहां से हम इसके वैल्यू बताएंगे, तो 1 फैराड इक्वल टू, यहां से 1 कूलम, आवेश का क्या होता है कूलम, और इसका कितना होता है हमारे पास वोल्ट। ठीक है, विभवांतर का क्या होता है वोल्टेज का क्या होता है वोल्ट। तो 1 वोल्ट 1 फैराड इक्वल टू क्या हो गया, 1 कूलम पर वोल्ट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसको आगे आप और भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे वोल्टेज का है कूलम है, इसको भी हम चेंज कर सकते हैं अलग, वो तो बाद की बात है। ये आपका एमकेएस में हो गया। फिर आपका सीजीएस में देखते हैं, तो सीजीएस में हम देखेंगे, तो सीजीएस में इसका मात्रक क्या होता है। सीजीएस में मात्रक निकालने के लिए अपने को कूलम, जो आपका आवेश है और वोल्टेज है, इनका सीजीएस में मात्रक पता होना चाहिए। तो इसको मैं दोनों का कंपैरिजन बता देता हूँ कि 1 कूलम, आवेश का बता रहा हूँ मैं सीजीएस के अंदर, 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। ठीक है, और 1 वोल्ट इक्वल टू होता है आपका 1/300 स्टेट वोल्ट। ठीक है, तो अब सीजीएस पद्धति में इसका हम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 फैराड इक्वल टू, क्योंकि इसमें स्टेट फैराड होता है हमारे पास। ठीक है, तो इसको स्टेट फैराड में निकालेंगे इसका मान, तो 1 फैराड इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ पे हम फॉर्मूले में रख दो यहाँ पे। ठीक है, या यहाँ रख दो, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम इसको रखते हैं, तो हो जाएगा हमारे पास 3 × 10⁹ अपॉन 1/300। ठीक है, ये हो जाएगा आपका स्टेट फैराड। ठीक है, 1 फैराड इक्वल टू ये हो जाएगा, 1 फैराड इक्वल टू कितना हो गया आपका 33900 × 10⁹ स्टेट फैराड। ठीक है, तो ये आपका हो गया सीजीएस में स्टेट फैराड। और ध्यान भी रखना है, 1 फैराड इक्वल टू होता है 900 × 10⁹ स्टेट फैराड। तो ये हो गया इसका मात्रक। ठीक है, चालक की धारिता क्या होती है, डेफिनेशन हो गई। ठीक है, उसका फॉर्मूला हो गया, जो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, हमेशा काम आएगा, आगे तक आएगा। फिर आपका इसका एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है। अब इसकी हम निकालेंगे डायमेंशन। ठीक है, अब इसकी विमा निकालेंगे। तो विमा निकालने के लिए आपको बताया था, आपको सबको आता ही है, विमा निकालने के लिए फॉर्मूले के अंदर आपको विमा लिखनी है। तो इसका हम विमा निकाल रहे हैं, तो इसकी विमा हो जाएगी हमारे पास कूलम, मतलब आवेश की विमा क्या होती है, डायमेंशन क्या होती है, A1T1। ठीक है, फिर आपका वोल्टेज, अब वोल्टेज की विमा नहीं पता है, कोई बात नहीं, निकालेंगे। तो वोल्टेज का फॉर्मूला आपको शुरुआत में बताया था, ये इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो। तो V इक्वल टू हमारे पास है W। तो W क्या है यहाँ पे, वर्क, और वर्क की क्या होती है तो सबको पता होना चाहिए, m1L2 T⁻²। ठीक है, और Q चार्ज, आवेश, चार्ज की क्या होती है, अभी बताया था A1T1। इसको सॉल्व करो, m1L2 T⁻³ पर चला जाएगा। ठीक है, A⁻⁻1, ये भी मैं यहाँ पे रख दो। तो ये हो गई हमारे पास m1L2 T⁻³ A⁻⁻1। इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा m1L कितना हो गया 2, T की पावर कितना हो गया ऊपर जाकर के, ये हमारे पास कितना हो गया -3 ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 4 A⁻1 प्लस का हो गया। ठीक है, m1 ऊपर जाकर के, सॉरी माइनस हो गया, ऊपर जाएगा ना,
L2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, t की पावर -3 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, और a की पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास ये इसकी डायमेंशन आ गई। ठीक है, तो ये तो हमने इसकी डायमेंशन निकाल दी, तो ये चालक की धारिता फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।